नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। अनुपमा सिंह ने आत्महत्या की है। यह दुष्कर्म कर उसकी हत्या की है, जिसका खुलासा कब करेगी पुलिस। छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले के चिरमिरी पुलिस थाना का यह मामला बताया जा रहा है, जहां एक 26 वर्षीय अनुपमा सिंह को दो लड़कों ने होली के दिन अपने साथ ले गए, जिसके दूसरे दिन घर वालों को पता चलता है कि आमा नाला सामुदायिक भवन के पीछे एक छोटे से शौचालय के अंदर अनुपमा सिंह की लाश मिलती है, जिसको लेकर चिरमिरी क्षेत्र में महिलाओं की घटनाओं में दिन पर दिन वृद्धि होना चिंता का विषय बन चुका है, जिसको लेकर चिरमिरी पुलिस पर अनेक प्रश्न उठ रहे हैं। वहीं इस अमानवीय कृत्य का पर्दाफाश करने के लिए जनता आवाज उठाना शुरू कर दी है। देखना तो यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद क्या खुलासा होता है। क्या ये आत्महत्या है या फिर सामूहिक दुष्कर्म कर हत्या का यह मामला है, इसका खुलासा होना अभी बाकी है। चिरमिरी पुलिस के अधिकारी अभी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक कुछ भी कहना नामुमकिन है। जनता और परिजन पुलिस की कार्रवाई पर निगाहें लगाए बैठे हैं कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आर स्टीफन की रिपोर्ट। आपका नाम? मेरा नाम अर्जुन सिंह है। मैं सूरजपुर में जिला डाटा प्रबंधक के पद पर स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हूँ। आपकी बहन, क्या नाम था उसका? मेरी बहन का नाम अनुपा सिंह था, 26 वर्ष। 26 वर्ष। क्या वो पढ़ती थी? नहीं, वो कॉलेज सेकेंड ईयर के बाद उसने पढ़ाई अपना छोड़ दिया था। तो वो कहाँ रहती थी, किसके साथ रहती थी? वो हम लोग क्या करते थे, मेरा घर चिरमिरी में भी है, मैं सूरजपुर में पदस्थ हूँ। तो हम लोग ना, जैसे मेरी छोटी गुड़िया है, मेरी बेटी है, तो उसको देखने के लिए रोटेशन में हम लोग, कभी मम्मी आ जाती थी, कभी मेरी छोटी बहन, कभी मेरी ये जो मेरी अनुपा बहन है वो आ जाती थी। अभी मेरी छोटी बहन पीएससी की तैयारी करने के लिए बाहर चली गई है, तो तब से वो मेरे पास रह रही थी। अभी करीबन 6-7 महीने से वो मेरे पास रह रही थी। तो हम लोग हर 15-20 दिन में या कोई त्यौहार पड़ा, उस दौरान हम लोग घर आ जाके अपने मम्मी पापा के साथ ही मिलके वो त्यौहार हम लोग मनाते थे। तो घटना के दिन क्या बहन किसके साथ थी? घटना के दिन तो मैं जो था होली मनाने अपने मित्रों के साथ बाहर गया हुआ था। जिस समय वो बाहर गई थी उस समय मेरे पापा और मेरी छोटी बहन घर पे थे। अच्छा, तो वो घर से थी तो उसको कोई लेने आया कि वो खुद बाहर गई? उसको 6:30 से 6:30-7 बजे के बीच में दो लड़के यहाँ पे वो लड़के क्या अक्सर आते थे? क्योंकि मैं यहाँ पे रहता नहीं था। नहीं तो कोई भी तो रहता होगा, उन लड़कों को पहचानते? अक्सर नहीं आया करते थे, वो नहीं आया करते थे। उनको पहचानते हैं क्या? मोहल्ले वाला कोई पहचानता था? मोहल्ले वाले में एक हमारे पड़ोसी हैं, उन्होंने देखा था उनको उनके साथ जाते हुए। कितनी उम्र होगी उसकी? वो लड़का कहाँ का है? यही का है जिन्हें देखा था। हाँ, जो 38 से 37-38 वर्ष। जी। तो क्या आपने पुलिस को इसकी जानकारी दी? इसके बारे में कल हम लोग का बयान हुआ था, तो हम लोग ने अपना स्टेटमेंट दिया हुआ है। क्या उस लड़के का नाम क्या है? दीपक। वो आसपास इसी मोहल्ले में रहता है? जी। इस मोहल्ले का क्या नाम है? वार्ड नंबर कितना? वार्ड नंबर 32 है, न्यू मैनस गुदरीपारा। एक चीज बताइए, जब आपकी बहन को ले गए और शाम तक नहीं पहुंची या रात तक नहीं पहुंची, तो आप लोगों ने क्या किया? मैं एक्चुअली 2-2:30 बजे के आसपास मैं अपने मित्रों के साथ बाहर होली मनाने, होली समारोह में मैं गया हुआ था बाहर, छोटी बाजार है ना। तो उस दौरान जैसे मैं आया 8 बजे के करीब, 8 साढ़े 8 के बजे के करीब, तो मैं देखा यहाँ पे कि मेरी बहन नहीं है। तो मैंने पूछा अपने पापा से, अपनी बहन से पूछा कि कहाँ है वो। तो बोले कि बस अभी तो होली पड़ोस में ही है, होली मनाने गई होगी आ रही होगी। तो उसके बाद मैं तो जैसे देखता हूँ कि मेरी बहन नहीं है, तो मैं उसको कॉल कंटिन्यू मोबाइल उसके नंबर पे फ़ोन करना स्टार्ट कर दिया मैंने, लेकिन वो रिसीव नहीं कर रही थी। ये कंटिन्यू लगभग मैं आधा घंटा तक कंटिन्यू उसको फ़ोन कर रहा था, लेकिन जब किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं हो पाया तो मैं खुद हैरान परेशान हो गया। उसके बाद करीब 10 साढ़े 10 बजे मुझे थोड़ा सा पहले से भी अंदेशा था, उस महेश जो लड़का है जो मेरे बहन को यहाँ से बैठा के लेके गया था उसके ऊपर। तो मैं उनके घर पहुँचा। जब मैं उनके घर पहुँचा 10:30 बजे के करीब, तो उनके माता पिता, उनकी बहन और उनके भाई साहब वहाँ पे थे। तो मैंने उनसे जाके पूछा कि आपका जो बेटा है वो कहाँ है? तो बोले वो तो नहीं है। तो मैं बोला उनको फ़ोन करके बुलाइए आप यहाँ पे। तो जब वो फ़ोन करने लगे तो फ़ोन लग नहीं रहा था, उनको लग रहा था मतलब वो उठा नहीं रहा था फ़ोन। तो फिर मैं उसके बाद आधा घंटा वहाँ पे प्रतीक्षा करने लगा। चूँकि होली का माहौल समारोह होने के बावजूद मैं अब सोचा कि अब क्या कर सकता हूँ, क्या उम्मीद लगाऊँ, क्या किसके पास मदद मांगने जाऊँ। मैं थका हारक 11 बजे के आसपास अपने घर आ गया। तो हम लोग घर में फिर बैठे थे।
मैंने क्या हुआ था, जब वहाँ पे गया था तो उनके बड़े भाई को मैंने ये कहा था कि अगर उनके बारे में किसी प्रकार का सूचना मिलती है तो प्लीज़ मेरे मोबाइल नंबर पे इसमें सूचित करिएगा। उसके बाद फिर मैं सो गया। तो करीब जब सुबह उठा, सुबह जब मैं 7 बजे जब उठा तो देखा मैंने कि मेरे पास 2 मिस कॉल आया हुआ था रात के 1:30 बजे के करीब उस नंबर से। तो मैंने सोचा कि एक बार कॉल बैक कर लूँ, तो कॉल बैक किया तो वो जो महेश, जो जिस पर मेरे को डाउट है ना, उनके भाई का जो नंबर मैंने लिया था उनको लगाया तो उनकी माँ फ़ोन उठाई और उन्होंने मुझे बताया कि आप लोग जल्दी से अमन आला सामुदायिक यहाँ पे आ जाइए, अमन आला में जल्दी से आ जाइए। तो मेरे को थोड़ा सा डर लगने लगा कि अचानक से क्यों पूछ रहे हैं। तो मैं वहाँ पे फिर पापा को बोला कि पापा चलिए चलते हैं, अमन आला बुला रहे हैं। मैं सहम सा गया था और जैसे ही हम लोग उनके घर पहुँचे तो वहाँ आसपास के बस्ती के लोग भी खड़े थे। तो अब मैं अपने पापा के साथ उनके भी जो महेश बघेल है उसके पिताजी, उसकी माँ और उसके भाई, वो सब हम लोग उस जगह जो मौके पे हम लोग पहुँचे जो सामुदायिक भवन अमन आला के जो पीछे वाले हिस्से में था, तो उसके टॉयलेट के जो शौचालय है, शौचालय के पास मेरे को लेके गए तो वहाँ पे दिखा था, लोग ने वहाँ पे दिखाया कि आपकी बहन यहाँ पे फांसी लगा के यहाँ पे हत्या कर ली है। जबकि इस प्रकार का वो वहाँ पे देख के इस प्रकार का मेरे को लग नहीं रहा था, या कोई भी देख के ऐसा नहीं कह सकता कि ये किसी प्रकार का आत्महत्या सुसाइड है, क्योंकि छोटे से चौखट वाले अंकल वाले गेट में किसी लड़की का, जो मेरी इतनी प्यारी बहन, सुसाइड क्यों करेगी? मेरे को तो पहला बात आशय ये है। और इतने छोटे से, एक चीज बताइए, आपने जब अपनी बहन को देखा जी, तो पूरे कपड़े में थी कि कपड़े कुछ फटे थे, शरीर में चोट वोट लगे थे क्या? मैं पहली बार तो जब देखा तो पहले तो मैं फिर सहम से गया कि पहली बार अपनी छोटी सी गुड़िया का अपना इस प्रकार का मैं देख के मैं पहले तो वो मैं रोने लगा पहले। उसके बाद मैं वहाँ पे देखा, वहाँ पे अंदर देखा तो वो एक अपने दुपट्टे से टंगी हुई थी और कपड़े उसके शरीर पर थे। जी। चोट घाव के निशान थे कुछ? चोट घाव तो नहीं, उसके नाक से खून आ रहा था, जीभ बाहर था। और चूंकि पूरा होली के कारण पूरा मतलब बॉडी जो रंगा हुआ था, इस कारण पता नहीं चल पा रहा था कि उसमें किसी प्रकार का कुछ हो, लेकिन हाथ उत में उसके थोड़े ऐसा लग रहा था कि पकड़े हुए टाइप में, इस टाइप में निशान, मेरा ऐसा संदेह है, ऐसा मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऐसा था। आपको क्या लगता है, आपकी बहन सुसाइड कर सकती है कि उसकी हत्या की गई? क्या लगता है आपको? मुझे उसके सुसाइड करने पर तो ऐसा नहीं कि वो सुसाइड नहीं करेगी, क्योंकि हर एंगल से, हर दृष्टिकोण से वो खुश थी। वो उसके पास मम्मी पापा हैं, मैं हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, ये चिरमिरी में कितने दिन बाद यहाँ आई? चिरमिरी में लगभग वो 10 से 11 दिन के बाद आई थी। अभी 3 तारीख तक, 3 या 4 तारीख तक मार्च में गई थी। अच्छा, फिर बताइए दूसरी बात, जब आप वहाँ पहुँचे, वो जो नीचे का जो गेट था, जहाँ आप बाथरूम की बात कर रहे हैं, वो गेट पहले से टूटा था कि तोड़ के अंदर घुसा गया? वो मुड़ा हुआ था नीचे का। वो चादर की पट्टी जो होती है ना, जो ऊपर से गेट में, वो नीचे का जो ताला लगा था क्या गेट में? ताला नहीं लगा था, वो नहीं लगा था, खुला था। तो फिर ये बताइए, जब खुला था जी, तो कोई खोला होगा, तो उसको गेट को तोड़ने की क्या आवश्यकता, मोड़ने की क्या जरूरत? जब गेट खुला तो आदमी वैसे ही जा सकता था। यही सब सारी चीजें जो संदेहास्पद है, जिसको मैं ऐसे नहीं कह सकता कि कुछ है, लेकिन जरूर कुछ ना कुछ ऐसा कुछ घटना घटित हुआ है जो कि पूरा शंका को पूरा बयान करता है। ये मैं ही नहीं है, यदि कोई भी दूसरा छोटा बच्चा भी देख के लगता तो उनको भी इस बात पे शंका जरूर होता है। मेडिकल में काम करते हैं जी, ठीक है ना जी, तो आपको अपनी दृष्टि से देखना चाहिए कि क्या आप सही है, क्या की गलत है, कि मेरी बहन के साथ क्या हादसा हुआ है। देखिए, मेडिकल के साथ साथ तो वो मेरी खुद की बहन है ना, क्योंकि मेरी बहन है, तो ऐसा उसका मतलब इस प्रकार का शरीर जो देख के मैं दंग रह गया था, और मेरा दिमाग वैसे भी काम नहीं कर रहा था कि मैं उसको कैसे। जब आप लोग थाने पहुंचे जी, तो जिसके ऊपर शंका थी वो लोग भी थाने गए थे? वो लड़का जो था, जो शंका पर जो लड़का था, वो पहले। आपका नाम? दीपक। दीपक जी, आप कौन से वार्ड में रहते हैं? जी, 32 नंबर वार्ड पे। यहाँ पास की जो लड़की है, जो 26 साल, क्या नाम है उसका? अनुपा। 26 साल की उम्र बता रहे हैं उनके परिवारजन जी। तो कौन आया था लेने, उसको पहचानते हैं क्या? जी, पहचानते हैं। क्या वैसी मोहल्ले के हैं? मोहल्ले के नहीं है। तो कहाँ के हैं वो? उनके क्या नाम है, पहचानते हो नाम से? नाम से एक जन का नाम महेश है। हाँ। और एक जन का नाम कृष्णा है। क्या वो अक्सर यहाँ इस मोहल्ले में आते थे? जी, कभी कभार देखता था भाई उनको। कहाँ पास? यहाँ आते थे इनके घर के आसपास? घर के आसपास आते थे। उस दिन क्या हुआ? उस दिन मैं दुकान मार्केट से आ रहा था, शाम को 5:30 बजे की बात है। लड़की को लोग बैठा के ले जाते थे। दोनों लड़के? दोनों लड़के। तो लड़की अपनी मर्जी से गई थी कि उसको जबरदस्ती बैठाए थे? देखे थे क्या? नहीं, वो नहीं देखा था, बैठाते हुए लेते गया। देखा हूँ मैं। किस तरफ ले गए थे? इधर सीधा लगे, मेन रोड साइड से ले गए। तो आपने उनको रोका नहीं? उनके घर वालों को नहीं बताया? उनके पापा को बोला भी था मैं। हाँ। तो क्या बोले उन लोग? वो तो बोले कि अब चली गई तो क्या बोलूं, इज्जत की बात है, ऐसे बोल दिए मेरे को। इज्जत की बात का मतलब क्या मतलब निकला? बस ऐसे ही बोले बस। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हिंदी खबर एक्सप्रेस के साथ।